नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं लोकप्रिय कवित्री, साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी, जिनकी दर्जनों पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। आप शिक्षावादी रही हैं। आप अपने समय में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हैं। उन्हीं की रचनाएं आज सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ हम साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी की पहली काव्य रचना जीवन के अंधियारे। जीवन में परेशानियां, असफलताएं, मुसीबत इंसान को निखार देती हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि भैया मुसीबत ना आए, लेकिन यह परेशानी यही हमारे आगे का रास्ता प्रशस्त करती है। शीर्षक है जीवन के अंधियारे, संकट का समय। मेरे जीवन के अंधियारे, मेरे जीवन के अंधियारे, कैसे दोष तुम्हें मैं दे दूं, कैसे दोष तुम्हें मैं दे दूं बिन सोचे और बिना विचारे, कैसे दोष तुम्हें मैं दे दूं बिन सोचे और बिना विचारे। मेरे जीवन के अंधियारे, मेरे जीवन के अंधियारे। उजियारे पथ ने भटकाया, उजियारे पथ ने भटकाया, मन का सब विश्वास गंवाया। उजियारे पथ ने भटकाया, मन का सब विश्वास गंवाया। चलना दूभर हुआ कभी तो, चलना दूभर हुआ कभी तो, आलोकित पथ काम ना आया। चकाचौंध के इस संभ्रम में, चकाचौंध के इस संभ्रम में, तुम ही मेरे बने सहारे, तुम ही मेरे बने सहारे। मेरे जीवन के अंधियारे, मेरे जीवन के अंधियारे। साधन बनकर तुम आ जाते, साधन बनकर तुम आ जाते, कभी साध्य बनकर छा जाते। साधन बनकर तुम आ जाते, कभी साध्य बनकर छा जाते। दुख सुख की इस लुका छिपी में, दुख सुख की इस लुका छिपी में, जीवन का संगीत सुनाते। दुख सुख की इस लुका छिपी में, जीवन का संगीत सुनाते। अतुलित तुम हो मेरे प्रियवर, अतुलित तुम हो मेरे प्रियवर, ज्योतिपुंज सब तुमसे हारे। अतुलित तुम हो मेरे प्रियवर, ज्योतिपुंज सब तुमसे हारे। मेरे जीवन के अंधियारे, मेरे जीवन के अंधियारे, कैसे दोष तुम्हें मैं दे दूं बिन सोचे और बिना विचारे। मेरे जीवन के अंधियारे, मेरे जीवन के अंधियारे। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। दोस्तों, कभी ऐसा होता है ना कि हम दुनिया की चकाचौंध को देखकर भ्रमित हो जाते हैं और फिर कोई राह सही चुन नहीं पाते, असमर्थ हो जाते हैं। सही राह चुनने में सर दर्द होने लगता है, तो फिर तब शांति से एक कमरे में बैठकर लाइट बंद करके बैठ जाते हैं और अंधियारे को हम कह सकते हैं हमारे जीवन का संकट। जब जब संकट आता है तब तब ही हमें हमारी काबिलियत के बारे में पता चलता है दोस्तों, क्योंकि जब तक आपका सब अच्छा चलता रहेगा तब तक आप अपनी काबिलियत को पहचानने में असमर्थ रहेंगे। बहुत ही खूबसूरत रचना डॉक्टर पुष्पा जी। तो चलिए सुनते हैं दोस्तों पुष्पा जी की अगली काव्य रचना, जिसका शीर्षक है ताना बाना। मेरी रचना का शीर्षक है ताना बाना। पड़ी मुसीबत हंसा जमाना, पड़ी मुसीबत हंसा जमाना, लगा तभी से जग बेगाना। पड़ी मुसीबत हंसा जमाना, लगा तभी से जग बेगाना। झूठ सदा का रहा अपाहिज, झूठ सदा का रहा अपाहिज, सच आगे ना चले बहाना। झूठ सदा का रहा अपाहिज, सच आगे ना चले बहाना। गुथा हुआ परिवार कभी था, गुथा हुआ परिवार कभी था, अब है कोर्ट कचहरी थाना, अब है कोर्ट कचहरी थाना। गांव की बेटी अपनी बेटी, गांव की बेटी अपनी बेटी, समझ न पाया नया जमाना। गांव की बेटी अपनी बेटी, समझ न पाया नया जमाना। वृद्ध धरोहर खानदान के, वृद्ध धरोहर खानदान के, बना दिया उनको अनजाना। वृद्ध धरोहर खानदान के, बना दिया उनको अनजाना। भूल गए हम टीवी आगे,
भूल गए हम टीवी आगे मिलना जुलना आना जाना, भूल गए हम टीवी आगे मिलना जुलना आना जाना। भाव नहीं सद्भाव चाहिए, भाव नहीं सद्भाव चाहिए, यह विचार जग को बतलाना। भाव नहीं सद्भाव चाहिए, यह विचार जग को बतलाना। अक्ल के दुश्मन दीवानों को, अक्ल के दुश्मन दीवानों को बड़ा कठिन होता समझाना। अक्ल के दुश्मन दीवानों को बड़ा कठिन होता समझाना। प्रेम शांति सद्भाव से बुनिए, प्रेम शांति सद्भाव से बुनिए, इस जगती का ताना बाना, इस जगती का ताना बाना। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत रचना आपकी डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी, ताना बाना। पहले जैसे आचरण अब इस जीवन में रहे भी नहीं है। संस्कृति के साथ संस्कार भी धीमे धीमे से लुप्त होते जा रहे हैं। हम कोशिश में जरूर हैं जग को समझने की कि सम्मान जरूरी है नारी का, और बड़े बुजुर्ग धरोहर हैं इस जीवन की। हमें अपने संस्कारों पर ध्यान देना होगा। जब आचरण बदलेगा तब व्यवहार बदलेगा, बदलेंगे हम तब देश भी बदलेगा। चलिए दोस्तों, सुनते हैं डॉक्टर पुष्पा जी की अगली रचना, क्यों सड़कों पर नाव चली। प्रकृति के मौसम बदलते रहते हैं, कभी सर्दी, कभी गर्मी और कभी बारिश। उज्जैन ही नहीं, सभी देश और प्रदेश में भी जब बारिश होती है तो सड़कों पर नाव चलने लगती है, पानी भर जाता है। क्यों? इस समस्या को मैंने उठाया है अपनी रचना में। क्यों सड़कों पर नाव चली, क्यों शहरों की गलियां डूबी, क्यों शहरों की गलियां डूबी, क्यों सड़कों पर नाव चली, क्यों शहरों की गलियां डूबी, क्यों सड़कों पर नाव चली। कारण और निवारण क्या है, कारण और निवारण क्या है, कुछ तो बोलो महाबली। हुई झमाझम पहली बारिश, हुई झमाझम पहली बारिश, खुल गई सारी पोल। हुई झमाझम पहली बारिश, खुल गई सारी पोल। बरसों से ही यही समस्या, बरसों से ही यही समस्या, करते टालम टोल। रुपए करोड़ों लगते फिर भी गुणवत्ता में खामी, रुपए करोड़ों लगते फिर भी गुणवत्ता में खामी। ढालू सड़कें, बड़ी नालियां, जल निकास द्रुतगामी। ढेर पन्नियां प्लास्टिक शीशी नाली में फंस जाते, ढेर पन्नियां प्लास्टिक शीशी नाली में फंस जाते। लापरवाही का आलम ये नहीं निकाले जाते, लापरवाही का आलम ये नहीं निकाले जाते। सही योजना कागज पर है, सही योजना कागज पर है, मौके पर हर बात टली, मौके पर हर बात टली। कारण और निवारण क्या है, कुछ तो बोलो महाबली। भाप बने सागर का पानी, भाप बने सागर का पानी, बादल फिर लौटाए। भाप बने सागर का पानी, बादल फिर लौटाए। और धरती की गुल्लक में डाले, व्यर्थ न बहने पाए। भाप बने सागर का पानी, बादल फिर लौटाए। और धरती की गुल्लक में डाले, व्यर्थ न बहने पाए। नालों पर अतिक्रमण हुए हैं, नालों पर अतिक्रमण हुए तो बुलडोजर चलवाओ, और वाटर लॉगिंग की बीमारी जल्दी दूर भगाओ। हर बारिश की यही समस्या, हर बारिश की यही समस्या, कब तक यूं दोहराएं, हर बारिश की यही समस्या, कब तक यूं दोहराएं। करो प्रबंधन सोच दूर की, तब निजात सब पाएं। जान माल के लाले दिखते, जान माल के लाले दिखते, धंधे की भी चूल हिली। जान माल के लाले दिखते, धंधे की भी चूल हिली। कारण और निवारण क्या है, कुछ तो बोलो महाबली। अंतिम है, सदियों पहले भी वर्षा थी, सदियों पहले भी वर्षा थी, जल धरती में जाता। सदियों पहले भी वर्षा थी, जल धरती में जाता। कुएं बावड़ी तालाबों को राजा था बनवाता, कुएं बावड़ी तालाबों को राजा था बनवाता। ये अतीत की पुण्य धरोहर, ये अतीत की पुण्य धरोहर, क्यों इसको बिसराया, ये अतीत की पुण्य धरोहर, क्यों इनको बिसराया। ट्यूबवेल की परंपरा को घर घर में अपनाया,
ट्यूबवेल की परंपरा को घर घर में अपनाया। नवजीवन इनको भी दे दे, नवजीवन इनको भी दे दे, ये सारे उपयोगी, लापरवाही दोष हमारा, सजा हम ही ने भोगी। करे सफाई सब जुट जाएं, करे सफाई सब जुट जाएं, साहस दो बजरंग बली। करे सफाई सब जुट जाएं, साहस दो बजरंग बली, कारण और निवारण क्या है कुछ तो बोलो महाबली। प्रजातंत्र में जनता सत्ता हृदय की जिम्मेदारी, प्रजातंत्र में जनता सत्ता द्वय की जिम्मेदारी, एक पक्ष निष्क्रिय रहे तो हुई मुसीबत भारी। प्रजातंत्र में जनता सत्ता द्वय की जिम्मेदारी, एक पक्ष निष्क्रिय रहे तो हुई मुसीबत भारी। सूखा कचरा गीला कचरा नहीं एक में डाले, सूखा कचरा गीला कचरा नहीं एक में डाले, पर्यावरण प्रदूषित ना हो अपनी सोच संभाले, पर्यावरण प्रदूषित ना हो अपनी सोच संभाले। सही प्रबंधन कचरे का है, सही प्रबंधन कचरे का है, यह करके दिखलाया। दूर गंदगी उपयोगी भी आज समझ में आया, दूर गंदगी उपयोगी भी आज समझ में आया। जब तारीफ सफाई की हो, जब तारीफ सफाई की हो, खिले हृदय की कली कली, खिले हृदय की कली कली, कारण और निवारण क्या है कुछ तो बोलो महाबली, कारण और निवारण क्या है कुछ तो बोलो महाबली। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। बहुत ही सुंदर रचना आपकी डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी। यहाँ एक बात साझा करना चाहूंगी। एक हास्य रस में कही गई बात है कि कुछ लोग बैठे बैठे बात कर रहे थे कि देश में एक काम है जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ है, सड़क निर्माण का कार्य। तो किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों है कि वह कार्य पूर्ण नहीं होता। तो जवाब में व्यक्ति ने कहा कि जब रोड बनता है तो वह बनाया इस तरह से जाता है कि जब वह सब तरफ के रोड बनाकर दोबारा यहाँ आएंगे तब तक ये रोड ध्वस्त हो चुका होगा और फिर वह फिर से ऐसे बनाएंगे। इस तरह की सड़क निर्माण के कार्य चक्र को हम जनता के सामने घुमाएंगे। बहुत कुछ कहती है आपकी ये रचना डॉक्टर पुष्पा जी, बहुत ही प्रेरणादायक ये रचना। रेडियो दस्तक की तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी की अद्भुत रचनाओं को। ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड। हम पुनः रूबरू होंगे लोकप्रिय कवित्री साहित्यकार डॉक्टर पुष्पा चौरसिया जी से, और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे पुष्पा जी की अन्य साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई पोस्ट या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयरचैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।